ओके। आज सेंटेंस अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग सेंटेंस कौन सा होगा। आपको स्टार्टिंग पार्ट समझ आ गया तो उसके बाद आप अपने आप से फ्लो बना सकते हो। जैसे इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स development is remedial role in balancing the socio-economic fabric of the country, education which plays a significant and। अब आप देखो स्टार्टिंग कौन सा होना चाहिए। क्या ये रेमेडियल रोल हो सकता है? रेमेडियल रोल इन, ये किसी के रेफरेंस में होगा तो स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकता। बैलेंसिंग सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री, ये भी किसी का पार्ट है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एजुकेशन विच प्लेज, सो एजुकेशन विच प्लेज विच है, तो इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। सो क्लियरली आपका स्टार्टिंग पी है, तो पी से स्टार्ट हो रहा होगा। अब आपको स्टार्टिंग समझ आ गया, अब आगे बढ़ो। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक एक वर्ड के पीछे मत पढ़ो। एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एसेंस क्या है? रेमेडियल रोल। तो क्या इसके बाद ये फॉलो सीक्वेंस बना रहा है? रेमेडियल रोल हाँ बना रहा है, तो इसको ले लेते हैं। रेमेडियल रोल, किस तरह का रेमेडियल रोल, किस में? इन, तो इस किसी सिस्टम की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे बैलेंसिंग है, यहाँ पे एजुकेशन है, तो इसका मतलब एजुकेशन में रेमेडियल रोल की बात कर रहा है ये। तो एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रेमेडियल रोल इन एजुकेशन विच प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड बैलेंसिंग, यस मिल गया हमें। तो हो गया पी, क्यू, एस और आर, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हुआ। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट ढूंढनी है कि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस बनाते चलना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, इन दिस एंडेवर, अब यहाँ पे जो दिस वर्ड है ना, ये अपने आप में बताता है कि ये पहले से कुछ हो रहा होगा, तो स्टार्टिंग तो हो नहीं सकता, तो ये स्टार्टिंग को हटा दो आप, पी नहीं हो सकता। जेंडर बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी, ये स्टार्टिंग हो सकता है, जनरल बजटिंग इज अ क्रिटिकल स्ट्रैटेजी। उसके बट इसके बाद इस सेंट्रल, तो ये नहीं आ सकता। फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये आ सकता है, बट देखते हैं कि सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो जनरल बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रैटेजी इज सेंट्रल, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इनइक्वलिटी, अगर हम क्यू के बाद एस लेते हैं तो ये बन तो जाएगा। जेंडर बजटिंग क्रिटिकल स्ट्रैटेजी फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट द जेंडर इनइक्वलिटी इन दिस एंडेवर। तो क्यू, एस, आर और पी बन तो रहा है, लेकिन क्यू, एस, आर, पी कोई सी हमारा ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए एग्जाम में एक बार ऑप्शन भी ज़रूर देखो। ये बन रहा था लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं है, तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद देखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। क्यू, पी, आर, एस, क्यू के बाद पी, जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रैटेजी इन दिस एंडेवर, यहाँ तक तो ठीक है। इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इनइक्वलिटी। अब आप देखो, ये चलेगा, क्यू के बाद पी भी चलेगा, इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी, नहीं ये नहीं चलेगा। उसके बाद आप आओ क्यू, पी, क्यू, आर, पी, एस पे। क्यू, जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रैटेजी, इट्स सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड इन दिस एंडेवर। अब इसके बाद ये जो पी वाला पार्ट है ना, इसलिए प्रॉब्लम कर दिया, तो ये सीक्वेंस नहीं बना रहा। फिर एस, आर, क्यू, पी, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट, ठीक है चल सकता है कि फाइनेंस कर रहे हैं, एंड दिस इज टू, इसका जो पर्पस है टू मिटिगेट, हटाना इन जेंडर इनइक्वलिटीज़ को, एंड जेंडर बजटिंग इज क्रिटिकल स्ट्रैटेजी इन दिस एंडेवर, यस। ये आपका पूरा पूरा सीक्वेंस बन रहा है, तो इसको रख लेते हैं, देखते हैं इससे अच्छा और कोई जनरेट कर सकते हैं नहीं। एस है, तो फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वलिटी, जेंडर बजटिंग इज क्रिटिकल स्ट्रैटेजी चलेगा, इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इनइक्वलिटीज एंड लास्ट में इन दिस एंडेवर, सो ये नहीं चलेगा।
सो आपका जो बेस्ट आंसर है वो सी है। ठीक है, तो आपको एक बार ऑप्शन भी देखना है, बिल्कुल ग्रामर के रूल्स में नहीं जाना है, सीक्वेंस को लॉजिकली देखना है, उससे आप करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट आर वाइटल आइटम्स आर एसेंशियल इन होलसम एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मास कंजम्पशन। अब देखो, बैलेंस डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स, सो यहाँ पे आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, बट इसके अंदर नहीं जाना है, आपको सीक्वेंस देखना है। सो एक एक वर्ड के पीछे मत पढ़ो। बैलेंस डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स आर एसेंशियल फॉर होलसम एंड फ्रूट वेजिटेबल। तो इसमें क्लियरली सबसे पहले सब्जेक्ट में जिसकी बात हो रही है वो क्या आना चाहिए? एसेंशियल फॉर होलसम, ओके। सो फ्रूट एंड वेजिटेबल से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट से स्टार्ट हो नहीं सकता, आर से हो नहीं सकता। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर, तो यहाँ क्लियर सीक्वेंस मिल गया हमें, आर के बाद क्यू आना चाहिए। आर के बाद क्यू देखो एक ही जगह है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा। तो इस तरह के अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छा कर सकते हो।